Hey guys, how are you? This is Max Size Life and welcome back to yet another YouTube video of mine। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ना, ये बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों इंटरेस्टिंग होने वाली है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेजर टॉपिक को कवर करेगी हमारे कि आपका बेसिक एक्सपेंस क्या होने वाला है स्टडी करने के लिए कनाडा में। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, आप लोग ना बहुत सारे लोग हैं जो बीच में पड़ जाते हैं पहले चीज़ के और बाद में सोचते हैं कि हम क्या करने लग गए हैं। सिर्फ आयट्स की हम फीस देखते हैं और वहीं से शुरू कर देते हैं, अच्छा ठीक है धीरे धीरे करके सब हो जाएगा। बट बड़ी पिक्चर का पता होना बड़ा ज़रूरी है, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। लास्ट मोमेंट तक एक्सपेंस बताऊंगा, जब तक आप खुद फुल टाइम काम नहीं करने लग जाओगे यहाँ पर, तब तक का एक्सपेंस बताऊंगा आप लोगों को दोस्तों। और इस सबसे पहले दोस्तों बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को लाइक करना, सो दैट मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं कंटेंट बनाता रहूँ। और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, सो दैट आप मेरी वीडियोज़ को देख सको। आने वाले टाइम में भी मैं कनाडा से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आयट्स की जो फीस होती है। तो आप आयट्स को ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से अगर कोचिंग लेते हो फिर दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि आप वहाँ 7-8 हज़ार दे रहे हो, वो अलग बात है। उसको छोड़ के दोस्तों जो बेसिकली आपकी आयट्स के एग्जाम की फीस है वो है अराउंड 13,000 के आसपास। तो ये आता है आपका सबसे पहला खर्चा। उसके बाद दूसरा खर्चा जो आता है, आप किसी एजेंट के पास जाते हो, वो आपकी फाइल लगाने के फाइलिंग के पैसे लेते हैं। तो वो जो फीस है वो 25,000 के आसपास होती है। मगर अगर आप चाहो तो आप उस फीस को एक्सक्लूड करवा सकते हो। कैसे? हर एक जो बड़ी एजेंट पार्टी होती है, उन लोगों का जो बड़ी एजेंट कंपनी होती है, उन लोगों के फेयर्स वगैरह लगते हैं। तो उसके किसी फेयर वेयर में जाओ, कोई फेयर अटेंड करो, वहाँ पे आपको एक फ्री एसेस मिल जाएगा और आपकी फ्री में वो लोग फाइल लगाएंगे। तो क्योंकि उन लोगों को भी आपकी ज़रूरत है, आपने उनको वहाँ पे होता है कि वो मोटा मोटी बच्चे इकट्ठे कर ले, क्योंकि उनको रेवेन्यू तो आना ही आना है बच्चों से। फीस से कटफट आता है तो दैट्स ए सेपरेट थिंग, वो एक अलग बात है। तो दोस्तों वो आती है आपकी दूसरी फीस, जिसको आप बचा सकते हो अगर आप बचाना चाहो तो, बट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने स्मार्टली उस चीज़ को डील करते हो। उसके बाद दोस्तों तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है आपकी कॉलेज की फीस जो आपने भरनी होती है यहाँ पे। दोस्तों कॉलेजेस अलग अलग हैं, टोरंटो में कॉलेजेस हैं, ओंटारियो में कॉलेजेस हैं, और आपके मॉन्ट्रियल में कॉलेजेस हैं, BC में कॉलेजेस हैं, विनीपेग में कॉलेजेस हैं, हर जगह कॉलेज हैं। तो हर प्रोविंस के हिसाब से कॉलेज की फ़ी डिफरेंट होती है। टोरंटो में मैं सेंटेनियल में पढ़ रहा था, सेंटेनियल की फ़ीस जो थी वो बहुत हाई एंड पे थी अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी कॉलेजेस से जो टोरंटो के आसपास के कॉलेजेस हैं। रीज़न अब कॉलेज पे डिपेंड करता है ना, कौन सा कॉलेज कितना। कई बड़े ज़बरदस्त कॉलेज होते हैं, जो पब्लिक कॉलेज होते हैं, बड़े फेमस कॉलेज होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उनकी रेपुटेशन ज़्यादा होती है, वो लोगों की फ़ीस ज़्यादा होती है, और कॉलेज में 5 दिन के होते हैं। तो कुछ दूसरे कॉलेज होते हैं जिनके अभी कुछ स्केड्यूल भी सही होता है, 3 दिन की उनकी होती हैं क्लासेस, और उनके जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं होते। तो ऐसे कॉलेजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। अब बात कर देते हैं प्रोविंस ही बदल लो, अगर मान लो मॉन्ट्रियल चले जाते हो तो वहाँ पे फ़ीस जो है वो और कम हो जाती है। तो मैं अपनी फ़ीस की बात करूँगा दोस्तों, 10 लाख के आसपास आपकी फ़ीस जो होती है वो आपने इंडिया से दे के आनी होती है। वो आपकी बेसिकली 2 सेमेस्टर की फ़ीस होती है जो आपने दे के आनी होती है। मोस्टली 4 सेमेस्टर का लोग यहाँ पे डिप्लोमा लेके आते हैं, तो 2 सेमेस्टर की तो आप इंडिया में दे के आओगे, बाकी 2 सेमेस्टर की आपने यहाँ पे आके देनी है। वो आप पे डिपेंड करता है, आपने घर से मंगवा के देनी है, खुद से देनी है। तो अभी बात मैं सिर्फ उस खर्चे की कर रहा हूँ जो आप इंडिया में ही करके आते हो। 10 लाख पहला खर्चा जो आपकी 2 सेमेस्टर की फ़ीस है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी GIC जो आपकी तकरीबन 6 लाख के आसपास होती है, वो होती है आपकी तकरीबन कोई $10,000। तो 16 लाख तो ये आपका सीधा सीधा खर्चा है। उसके अलावा आपका जो फाइलिंग का या फिर आयट्स का खर्चा है। उसके अलावा आपका दोस्तों होता है शॉपिंग का खर्चा। शॉपिंग जो होती है, एक नेसेसरी शॉपिंग करते करते आप तकरीबन आई वुड से 50,000 से 1 लाख के बीच में पहुंच ही जाते हो। ज़्यादा आइटम्स मत परचेज करना, क्योंकि यहाँ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, यहाँ के वेदर के हिसाब से, यहाँ की यूजेज के हिसाब से जो आइटम्स आपको आगे पता लगेंगी ना, 3-4 महीने में आप रियलाइज़ करोगे, वो आप यहीं पे बेस्ट बाय कर सकते हो। और कोई उसके आपको ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस या समटाइम्स इंडिया से कम प्राइस में आपको यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ पे ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे इंडिया से कम प्राइसेस में आपको वैसी चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं जो मेन एक्सपेंस आपका होता है, वो होता है आपका यहाँ पे आके उसके बाद पहले कुछ टाइम का एक्सपेंस जो आप इंडिया से साथ लेके आते हो, यानी कि तकरीबन कोई $1,000 से $2,000 के बीच में लेके आते हो। $2,000 मैं प्रेफर करूँगा, 1 लाख रुपये आप कम से कम जेब में डाल के लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे आपको आते ही पहले 1 मंथ का एडवांस रेंट देना होता है, वो आप दे सकते हो। या फिर और थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी कवर हो जाती हैं उस छोटे से अमाउंट से। दोस्तों वो एक बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमाउंट होता है आपका, जो आपके पास होना चाहिए जब आप कनाडा आते हो उस टाइम पे। तो दोस्तों ये 1 लाख और ऐड हो गया। उसके बाद प्लेन की टिकट लगा लो 60-70 हज़ार की, वो आपकी प्लेन की टिकट ऐड होगी। और एक जो है हिडन चार्ज है,
जो आपको पहले समझ में नहीं आता, जो आप फाइलिंग के प्रोसेस के थ्रू हो जाते हो ना, मेडिकल, वो आपका खर्चा दोस्तों कैनेडियन एम्बेसी फीस का, आपकी फाइल लगवाने के लिए, आपकी फाइल सबमिट करवाने के लिए, आपकी एप्लीकेशन देने के लिए, वीज़ा एप्लीकेशन देने के लिए, वो आपकी जो फाइलिंग करते हैं उन्होंने खुद से नहीं देनी है, वो 10 से 12 हज़ार रुपये के आसपास की होती है, वो आपको खुद से देनी पड़ती है। तो वो एक अलग है फी जो आपकी इंक्लूडेड है। दोस्तों इंडिया से निकलने से पहले ही आप 16, 17, 18, 18.5 लाख के आसपास आप पहले ही खर्च करके आते हो इंडिया में ही। उसके बाद यहाँ आके आपको फ़ी भरनी है अपनी। अब दोस्तों ये थोड़ा सा इसमें स्ट्रेटजी है कि आपने फ़ी कैसे भरनी है। तो अब डिपेंड करता है आपने कौन सा कॉलेज लिया है। अगर आपने कोई सेंटिनियल ऐसा कोई कॉलेज लिया फिर तो पेट काट के फ़ी भरने वाला हिसाब है, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाता है। आप कुछ ना कुछ अपनी सोच को मारोगे, अपने पेट को मारोगे कि नहीं भरनी है फ़ी, तो उस हिसाब से आप भरोगे, अलग बात है, भरी जा सकती है। बट वो फिर वैसे ही है कि एक रूम में 3-3 लोग रह के भर रहे हो तो भर रहे हो, करते हैं, रिस्पेक्ट है, ऐसी बात नहीं है। बट मेरे बस का नहीं था तो मैंने नहीं किया। बट हाँ, ये जो करने वाले हैं जिनको ये होता है कि नहीं हमने अब मान लो कि ठीक है नहीं उतनी सपोर्ट है कुछ भी है तो करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, वो उसका भी एक तरीका होता है। वो ऐसे होता है कि आप शेयरिंग में रहते हो, ग्रॉसरी करते हो, बाहर से नहीं खाते हो, आप एक तरह से अपने आप को उस चीज़ में बांध के रखते हो। तो अगर वो करना है तो उसका बेस्ट वे ये है कि अपने किसी दोस्त के पास आओ। तो इस दोस्त के पास आओगे ना, आप अकेले नहीं होगे तो आपका दिल नहीं करेगा बाहर से खाने का। तो आपका हुआ कि आप दोस्ती के अंदर ही आपकी लाइफ पूरी जो है वो सिमट के रह जाएगी। तो फिर आप अपना जो खर्चा कम कर लोगे तो हो सकता है आप फ़ी पे करने में कामयाब हो जाओ, ऐसा हो जाए। उसके अलावा दोस्तों दूसरा तरीका होता है, वो होता है कॉलेज ऐसा लो, एक तो फ़ी कम हो, दूसरा कॉलेज कम दिनों से आपका ही खत्म। बेसिकली अगर आपका कॉलेज 3 दिन होगा ना तो आप कर लोगे मैनेज, यू विल बी एबल टू मैनेज योर फीस। फिर आप अपनी खुद से फीस पे कर सकते हो दोस्तों। वो जो 2 महीने की फीस है, 2 सेमेस्टर की फीस है, वो आपकी एग्जैक्टली लास्ट 2 सेमेस्टर की फीस जितनी होने वाली है, वो आपको एक सेमेस्टर करके देनी है, इसलिए थोड़ा ईजी हो जाता है आपके लिए दोस्तों। वो आपकी हो जाएगी ऑल टुगेदर कोई तकरीबन फिर से 10 लाख। तो टोटल आप कहाँ पे जाके लगे, 28 लाख। 28 लाख एक टोटल 28.5 लाख एक टोटल बेसिक अमाउंट है। अगर आपने एज ए स्टूडेंट यहाँ पे 2 साल सर्वाइव करना है तो राइट फ्रॉम द डे जब आपने आर्ट्स करनी शुरू की तब से लेके एंड पॉइंट जब तक आपका वर्क परमिट नहीं आ जाता या जब तक आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक का, उसके बाद तो लाइफ अच्छी है ही है। फिर तो आपने खुद कमाना है, खुद खाना है, बजा भी सकते हो, इंडिया भेज सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बेसिकली ये जो है टाइम पीरियड, इसमें आपका 28.5 लाख का खर्चा है। सो गाइज ये है, दैट्स इट। और आई होप कि इस वीडियो में आपका जो आप नॉलेज लेना चाहते हो, आपका पर्पस सॉल्व हो गया हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ कमेंट करना और बताना कि आप क्या सोचते हो अब ये वीडियो देखने के बाद कि कनाडा के बारे में आपका क्या विचार है। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।